आज की जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके यूज़ के लिए बनाई गई, उनको ध्यान में रखते हुए ये थ्योरी बनाई गई। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी जो बढ़ावा देती है फ्लेक्सिबिलिटी को, अडेप्टेबिलिटी को, इनोवेशन को एंड मोर कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी रखती है, अडेप्टेबिलिटी, इनोवेशन एंड मोर कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया। इसके अंदर बोथ टेक्निकल एंड ह्यूमन एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफन कंसिडर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन एज ए डायनेमिक सिस्टम। इसके अंदर मतलब जो पहले क्या था, जो क्लासिकल में था सिर्फ उसमें टेक्निकल देखा गया ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने के लिए, ह्यूमंस को नहीं देखा गया। और इस सेकंड वाले में क्या था कि उसमें ह्यूमंस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। बट मॉडर्न में इन दोनों को बहुत कुछ जोड़ के बनाया गया इस मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी को। इसके अंदर आता है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये फोकस करता है कंटिन्यूस लगातार जो इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं हर एरिया में ऑर्गेनाइजेशन के, उसको किया गया। और उसकी क्वालिटीज़ और उस कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को बढ़ावा दिया गया। इन्वॉल्व ऑल एम्प्लॉयज डिसीजन, सारे एम्प्लॉयज डिसीजन मेकिंग, involves all employees in decision making and problem solving to involve product processes and services। इसके अंदर सारे एम्प्लॉयज डिसीजन इन्वॉल्व्स ऑल एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम जो भी सॉल्व होते हैं उसको इम्प्रूव करता है, प्रोडक्ट प्रोसेस एंड सर्विसेज को। क्योंकि हम एडवोकेट करता है जो डाटा ड्राइव करते हैं, जो डाटा बनाए जाते हैं उसको ड्राइव करते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, एनकरेज करता है ऑर्गेनाइजेशन की लर्निंग को। लीड मैनेजमेंट क्या होता है, ये एलिमिनेट करता है वेस्ट को, जो वेस्ट होता है उसको हटाता है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है प्रोसेसेस के द्वारा, रिड्यूस करता है रिडंडेंसीज को एंड फोकस करता है कस्टमर की वैल्यूज़ को। ये फोकस करते हैं कंटिन्यूस लगातार जो इम्प्रूवमेंट होने चाहिए उन पे फोकस किया जाता है इसके द्वारा। और इन्वॉल्वमेंट रहता है एम्प्लॉय का हर एक किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इसके अंदर क्या है, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि वो अचीव करें हाई लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस को, हाई लेवल और परफॉर्मेंस बढ़े उनका, और इनोवेशन करें, न्यू न्यू इनोवेशन। और फोकस करता है ये डेवलपिंग, एक तरह से विज़न को डेवलप करने में फोकस करता है, पॉजिटिव चेंजेस को क्रिएट करता है एंड फोस्टर करता है एनवायरनमेंट जहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो है वो ग्रो करें। लीडर्स इन दिस मॉडल फोकस करते हैं, लीडर किस चीज़ पे फोकस करते हैं, वो करते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ है वो एम्पावर्ड हो और क्रिएटिविटीज़ को बढ़ावा दे और इनक्रेज करें एंड प्रोवाइड करते हैं सारे रिसोर्सेज एंड सपोर्ट जिससे कि वो सक्सीड हो पाए अपनी लाइफ में। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट थ्योरीज ये फोकस करती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे, विजन पे एंड सेटिंग क्लियर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर टूल्स हैं कुछ, SWOT, SWOT एनालिसिस, पोर्टर्स 5 फोर्सेज एंड वैल्यू चेन एनालिसिस, जो कि हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को उसके पोजीशन को जानने में, मार्केट में जो भी पोजीशंस है उसको जानने में एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज को डेवलप करने में इन सारी टूल्स की हेल्प लेते हैं। एम्फेसाइज ये नीड्स और लीडर्स की नीड्स के लिए कि टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस दैट इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एंड डायनेमिक इन्वायरमेंट। ये मैनेजमेंट थ्योरी जो है ये बढ़ावा देती है कि जो लीडर्स की नीड्स होती है कि वो एक ऐसे डिसीजन ले जो कि फ्यूचर के जो सक्सेस है कॉम्पिटिटिव और डायनेमिक इन्वायरमेंट में उसको लेने में हेल्प करती है, बढ़ावा देती है। उसके बाद आते हैं मैनेजरियल फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं जो कि एक मैनेजमेंट में फॉलो किए जाते हैं जिससे किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की जो स्मूथ ऑपरेशन हो और उसके ऑर्गेनाइजेशन जो है जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव कर पाए। देयर आर 5 मेन फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। पहला है प्लानिंग, जिसके अंदर इन्वॉल्व, प्लानिंग के अंदर क्या क्या है कि किसी एक ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं किस तरह से एक्शन लेना है कि हमारा गोल जो है अचीव हो पाए, डिसाइड करते हैं बेस्ट स्ट्रेटजी जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उसको मीट कर पाए। ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोसेस, रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं, पीपल, फाइनेंसिस एंड मटेरियल्स को अरेंज करते हैं, टास्क को स्ट्रक्चर्ड वे में परफॉर्म करते हैं कि जो गोल्स है वो अचीव हो पाए। लीडिंग में डायरेक्ट करते हैं, इन्वॉल्व, मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि वो वर्क करें जिससे गोल अचीव हो पाए। कंट्रोलिंग प्रोसेस है जिसके अंदर मॉनिटर करते हैं, इवेल्युएट करते हैं प्रोसेस, जो भी गोल्स के प्रति जो प्रोसेस रखा गया था स्टार्टिंग में प्लानिंग के टाइम पे उसको, जो वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है तो वो करते हैं कंट्रोलिंग के थ्रू।
कोऑर्डिनेटिंग में कोऑर्डिनेशन देखते हैं, सारे जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में जो काम के प्रति है वो कोऑर्डिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैनेजरियल रोल्स मिंटजबर्ग के द्वारा। हेनरी मिंटजबर्ग एक तरह का मैनेजमेंट स्कॉलर था जिसने 10 मैनेजरियल रोल्स को डिफाइन किया। किसी भी मैनेजर के परफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल्स, डिसीजनल रोल्स। इंटरपर्सनल रोल्स में आते हैं फिगर हेड, लीडर, लेजन। इंफॉर्मेशनल रोल्स में आते हैं डिसेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन। डिसीजनल रोल्स में आते हैं एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर। तो अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। इंटरपर्सनल में आता है फिगर हेड। फिगर हेड का मतलब होता है जो मैनेजर है वो परफॉर्म करता है एक तरह से सेरेमोनियल और सिंबॉलिक, अपनी सेरेमोनियल और सिंबॉलिक ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। जैसे इवेंट्स में अटेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है फॉर्मल फंक्शंस में। इस तरह के काम फिगर हेड में आता है। लीडर में क्या करता है, जो मैनेजर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, मोटिवेट, लीड, इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो गोल को अचीव कर पाए। जैसे डायरेक्शन देना, एग्जांपल है गोल्स का सेट करना एंड टीम मेंबर्स को सपोर्ट करना। लेजन में क्या होता है, जो मैनेजर है वो एक तरह से कम्युनिकेशन लिंक की तरह काम करता है ऑर्गेनाइजेशनल और एक्सटर्नल पार्टीज़ के बीच में। जैसे एग्जांपल नेटवर्किंग बनाता है ऑर्गेनाइजेशन, अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलेबरेट करता है, अदर डिपार्टमेंट के साथ। मैनेजिंग रिलेशनशिप विद सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप्स को मैनेज करता है, कस्टमर के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ। मॉनिटर में क्या आता है, जो मैनेजर होता है वो कलेक्ट करता है, रिसीव करता है एंड एनालाइज करता है इन्फॉर्मेशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन के हैं और इसके इन्वायरमेंट के, जिसमें मॉनिटर करता है। परफॉर्मेंस, इंटरनल परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है, ट्रैक करता है कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, अभी गैदर करता है डाटा को, बातचीत करता है और कंपिटिटर्स के किस तरह से मार्केट में कंडीशन है। डिसमिनेटर में जो मैनेजर है वो शेयर करता है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को एम्प्लॉयज़ के साथ और टीम मेंबर के साथ ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि ईमेल को सेंड करना, रिपोर्ट्स देना, मीटिंग रखना कि जो टीम है वो अपडेट रहे कंपनी के पॉलिसी से। स्पोक्स पर्सन जो होता है, स्पोक्स पर्सन में मैनेजर जो है एज अ स्पोक्स पर्सन रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन को और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को एंड कम्युनिकेट करता है इन्फॉर्मेशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस हो, पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रेटजीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है। जैसे पब्लिक स्पीचेस देता है, मीडिया को एड्रेसिंग करता है, प्रेजेंटिंग रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करता है कस्टमर को, शेयर होल्डर्स को एंड गवर्नमेंट की बॉडीज़ को। एंटरप्रेन्योर मैनेजर जो होता है एक तरह का मैनेजर इनिशिएटिव लेता है, चेंजेस ड्राइव करता है ऑर्गेनाइजेशन में कि बाय अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है करके एंड न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप करता है। जैसे इनिशिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये सब आते हैं। डिस्टर्बेंस हैंडलर, मैनेजर है एड्रेसेस प्रॉब्लम्स को देखता है, कन्फ्लिक्ट्स को देता है, क्राइसिस को देखता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन में होती है, उसको कहता है, जिसमें मैनेजर डिस्टर्बेंस हैंडलर कहता है की तरह काम करता है। रिसोर्स एलोकेटर, जिसमें मैनेजर डिसाइड करता है कि किसको रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, कहाँ एलोकेट करना है कि जो गोल है हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाए। नेगोशिएटर होता है जो मैनेजर है वो नेगोशिएट करता है एक्सटर्नल से इंटरनल पार्टी से सिक्योर किस चीज़ के लिए, सिक्योर करने के लिए, रिसोर्सेज, रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड बिल्ड रिलेशनशिप बनाने के लिए। मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज है, मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज में रेफर टू एक तरह का नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी जो कि मैनेजर को ज़रूरत होती है किसी भी रोल को परफॉर्म करने के लिए एफिशिएंटली, इफ़ेक्टिवली। ये कॉम्पिटेंसी इनेबल करती है मैनेजर को कि जो वो डिसीजन है, इन्फॉर्म डिसीजन, लीड टीम्स एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए ये स्किल्स जो है मैनेजर्स को यूज़फुल रहती है। कॉम्पिटेंसी है कि उसको कैटेगराइज किया गया है टेक्निकल, ह्यूमन, कॉन्सेप्चुअल कॉम्पिटेंसीज में। एडिशनली है पर्सनल, इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसी जिसको हम अभी पढ़ते हैं। कुछ जो सम मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी जो कि हम टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज है जिसके अंदर स्किल्स एंड नॉलेज है वो रिक्वायर होती है किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए, एक्टिविटी को किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, उसमें टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज की ज़रूरत होती है। ह्यूमन कॉम्पिटेंसीज की ज़रूरत होती है जब जिसके अंदर एबिलिटी हो कि वो इंटरेक्ट कर सके इफ़ेक्टिवली अदर्स के साथ, अंडरस्टैंड कर सके उनके नीड्स को, मोटिवेट कर सके उनको किस काम के प्रति ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के अंदर।
एकजुट होकर काम करने के लिए। थर्ड है कॉन्सेप्चुअल कॉम्पिटेंसीज। इसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर वो एबिलिटी इन्वॉल्व होती है कि वो क्रिटिकली थिंक कर सके, एनालाइज कर सके, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को डेवलप कर सके, स्ट्रेटेजिक प्लान्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अलाइन कर सके। पर्सनल कॉम्पिटेंसीज है जिसके अंदर इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं मैनेजर की सक्सेस इन देयर रोल में। इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसीज फोकस करती है कि इसके अंदर फोकस किया जाता है कि मैनेजर कैसे एंगेज करें अदर के साथ, बोथ प्रोफेशनल और पर्सनल कंटेक्स्ट में। मतलब जो मैनेजर्स है वो किस तरह से एंगेज कर रहे हैं प्रोफेशनल और पर्सनल कंटेक्स्ट में अदर्स के साथ। लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज मतलब जो रिलेटेड होती है मैनेजर की एबिलिटी से, जैसे इंस्पायर करना, गाइड करना, इन्फ्लुएंस करना इंडिविजुअल एंड टीम्स को, जिसके अंदर लीडर कॉम्पिटेंसीज होती है। सेवंथ है एथिकल कॉम्पिटेंसी, जिसमें इन्वॉल्व करता है डिसीजंस लेते हैं, बिहेव करते हैं ऐसे जैसे कि जो एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज़ को ध्यान में रखकर जो डिसीजन एंड बिहेव करते हैं, उसको एथिकल स्किल्स होती है इसके अंदर। कल्चरल कॉम्पिटेंसीज मतलब कल्चरल कॉम्पिटेंसीज जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है अंडरस्टैंड करना, नेविगेट करना, मतलब जिसके पास कल्चरल के डिफरेंसेस को समझने और उससे हैंडल करने की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो इसके अंदर आता है। इंडियन एथोस फॉर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए हमारे इंडियन एथोस